Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। हर दफ़ा की तरह आज भी हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आपको ये जो मेरी व्लॉग्स हैं बड़े अच्छे लगते हैं और आप इसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं, क्योंकि बात हमेशा वो करनी चाहिए जो कि मेरी आपकी ज़िंदगी में बड़े एक आम जो एक टॉपिक्स चल रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बड़े एक ऐसे वाक़यात चीज़ें हो रही होती हैं जिनको समटाइम्स हम बड़ा फील कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर बात करने से मैं आप हम सब कहीं ना कहीं झिझक भी रहे होते हैं। और वो हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें इस हद तक वो क्या कहते हैं उसको नासूर की तरह बन जाती हैं कि ना हम कहते हैं ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। और हमें वो चीज़ें इतनी हर्ट करना शुरू कर देती कि हम सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है और वो करता कौन है और हम सहते क्यों हैं। कभी कभी हम करने वालों में से भी होते हैं और हमें फील भी नहीं हो रहा होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कभी वैसा हो चुका होता है और वो दर्द की शिद्दत या वो एंगर, वो गुस्सा वो इतना हो चुका होता है कि अब कहते हैं अब हम भी यही करेंगे। ऐसा होता है ना, क्योंकि अब हमें लगता है कि अब हम पावर में हैं और हम ये कर जाएंगे। वो गुस्सा होता है, वो रिवेंज होता है, वो बदला होता है, वो ये सब चीज़ें हमारे अंदर कुछ मिला जुला सा वो सब कुछ एक अंदर शिद्दत सी बन जाती है। हम उस चीज़ को एंगर में भी चेंज कर सकते हैं और हम उस चीज़ को फॉरगिवनेस, काम डाउन, कूलनेस से भी कर सकते हैं। हाँ, ये वर्ड कहने बड़े आसान है, काम डाउन, कूलनेस, कोई बात नहीं, जाने दो जी, छोड़ो जी, लेकिन ये जितना कहना आसान है इसको करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अपने अंदर फॉरगिवनेस लेकर आना, रहमदिली लेकर आना, काइंडनेस लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सही कह रही हूँ और आप लोग भी मेरे से एग्री करेंगे, क्योंकि जब गुस्सा आया हुआ होता है और हमारे बस में होता है कि हम इसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं या हम इसका बदला ले सकते हैं, जिसको रिवेंज भी कहते हैं, या हमारे बस में चीज़ें होती है तो बस हमारा दिल कहता है कि भाई आज मौका है, कर जाओ। आई नो आपका भी दिल करता होगा, हम सबका ही कहीं ना कहीं दिल करता है, लेकिन उससे फिर होता क्या है? सेटिस्फेक्शन होती है? मुझे आप सबका जवाब भी चाहिए। क्या दिल को तसल्ली होती है? मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। लेकिन वो तसल्ली, वो सेटिस्फेक्शन के बाद फिर व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? ये जो उसके बाद की कहानी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसके बाद की कहानी का जिक्र करते हैं। अब कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखूंगी, डिस्कस करते हैं, और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, हम उन डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे डिस्कस करें, हम उन डिफरेंट सिचुएशंस के साथ कैसे बात करें, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने वाक़यात मुझसे शेयर कीजिए और हो सके अगर मेरे साथ यहाँ पे बैठ के कोई अपनी सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है, मेरे साथ यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ मिल के कोई बात करना चाहता है, तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। ये जो नंबर आपके पास डिस्प्ले में आ रहा होता है, यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये है कि उससे होता क्या है, क्या हम पीसफुल महसूस करते हैं या वो अभी भी दिल करता है? क्योंकि जब एक दफ़ा आपको कोई सिचुएशन करने के बाद जीत मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है ना, तो उसके बाद हमें लगता है कि अब आगे कुछ करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, ये तो नार्सिसिस्ट है। इसको आदत पड़ गई क्योंकि खुशी मिलती है, किसी को गम तकलीफ देने के बाद ना ऐसे लोग अच्छा महसूस करते हैं। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से नार्सिसिस्ट होते हैं जो कि किसी को गम तकलीफ देने के बाद या किसी को दुख देने के बाद बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि बस वो अपने अंदर ना एक बहुत बड़ी शय सी महसूस करते हैं कि हाँ भाई आज इसको ये दे दिए, तकलीफ दे दी है ना, वो कहते हैं ना आई एम द किंग और आई एम द क्वीन, कोई ऐसी खुशी सी उनको मिलती है। और यकीन जानिए कि उनको ये पता ही नहीं होता कि वो एक तो सबसे पहली बात कि कितना बड़ा गुनाह अपने सर ले रहे होते हैं।
गुनहगार होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद कितना मिजरेबल बना रहे हैं, और जो उनकी इस चीज़ को सह रहे होते हैं गलत कर रहे होते हैं। उनको इस गुनाह के करने में वो कहीं ना कहीं वो बराबर के शरीक होते हैं। जब आप सह रहे होते हैं ना किसी की इस तरह की चीज़ को, तो आप भी बराबर उतने ही शरीक होते हैं। आवाज़ नहीं उठानी, सहना है, बर्दाश्त करना है, कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा, इसको मैं रौला इसलिए कहती हूँ, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियाँ जब करते हैं ना, और उनको पता होता है हमारी औलाद ऐसी है, जिसको मैं नार्सिस्ट बोल रही हूँ। नार्सिस्ट कौन सा बच्चा होता है? जो अपने वालिदैन के साथ भी हरकत कर रहा होता है, वो अपने वालिदैन के साथ भी यही गलत तरीके आजमा रहा होता है। बदतमीजी, रूडनेस, उनको भी तंग करना, ठुड्डे मारना, पता नहीं क्या क्या कुछ। और ऐसे कुछ वाक़यात मेरे पास पिछले दिनों में इतने ज़्यादा आए हैं कि मैं हैरान हो गई हूँ। और फिर आके पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जी हमने तो ये सोच के शादी की थी कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। भाई, आप जिसको लेकर आ रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कोई माँ नहीं लेकर आ रहे हैं, कोई आया नहीं लेकर आ रहे हैं, आपने उसके लिए बीवी लेकर आनी है, या आप कोई उसकी मेडिकल हेल्प के लिए कोई नर्स नहीं लेकर आ रहे। वो कैसे ठीक हो जाएगा? आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी की बच्ची, उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने जा रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, महसूस कीजिए। और फिर वो एडमिट भी नहीं करते हैं, और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि उस बच्चे को बाकायदा एक हेल्प की ज़रूरत होती है। और वो हेल्प समटाइम्स, मैं एज ए NLP ट्रेनर या जितने भी साइकोलॉजिस्ट आपको मिलते होंगे, आप जानते होंगे, आप समझते होंगे, मेंटल हेल्थ में भी डिफरेंट नफ्सियाती बीमारी जिसको बोलते हैं, उससे भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। बाइपोलर होते हैं, बहुत डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। उससे भी कई दफ़ा हल नहीं मिलता, और समटाइम्स उनको मेडिसन की, यानी कि अद्वियात की ज़रूरत होती है। आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। अपने बच्चे को आप जब तक सही वक्त पे दवाई नहीं देते हैं, और वो चाहे जितनी मर्जी एज में चला जाए, वो शादीशुदा हो गया तब भी आप एडमिट नहीं करते, और आप अगले घर से आई हुई बच्ची जो कि आपकी इस वक्त बहू बन गई होती है, आप उसको ब्लेम करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ मिलकर उसको ब्लेम में लेकर जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ सिन, गुनाह है, गलत है, गलत रवैया है। तो खुदारा कुछ इसके ऊपर गौर कीजिए। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार होंगे, ऐसे हादसात का शिकार हो रहे होंगे, ऐसी मिजरेबल सिचुएशंस में होंगे, और कई दफ़ा हमें आवाज़ उठाने का ना तो मौका दिया जाता है, और अगर आवाज़ उठाया जाए तो कहते हैं ना कि उंगली आपके ऊपर ही आती है, या तो आपके अपने घर वाले आपकी बात नहीं मानते कि हाँ ये तो कैसे हो सकते, क्योंकि वही शख्स जब और लोगों के दरमियान होता है तो वो इतना अच्छा होता है, वो उसका इखलाक भी अच्छा उस वक़्त होता है, उसका रवैया भी अच्छा होता है। कुछ तो घर वाले, यानी कि लड़के के या लड़की के, ये दोनों ही सिचुएशन में होता है, उसके घर वाले उसको कवर अप कर रहे होते, और वो आप बाकी सब जब वो माशरे में या लोगों में या दोस्तों में या आप सबके दरमियान होगा, तो उसका रवैया इंतहाई अच्छा होता है। क्योंकि एक ही शख्स के अंदर, हम कहते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, कभी वो कुछ होगा, कभी वो कुछ होगा, कभी उसका अखलाक बहुत अच्छा होता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए। तो जिस वक्त भी समझ में आ जाए, जिस वक्त भी आपको समझ आ जाए कि किसी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, और उसे कहिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो शुरू में किसी भी तौर पे समझता नहीं है और आपको भी उसको समझाने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले खुद किसी से रब्ता कीजिए। किसी भी ऐसे शख्स को हेल्प की जब ज़रूरत होती है तो पहली दफ़ा में कभी भी खुद किसी भी NLP ट्रेनर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास खुद जाने को तैयार नहीं होता है। आपको सबसे पहले खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि शायद आप खुद इस रवैये को, इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं होते हैं, तो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर आपको सबसे पहले खुद रब्ता करना चाहिए, ताकि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये आपके लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उस सिनेरियो को काफ़ी हद तक झेल रहे होते हैं।
एंड ऑन द अदर साइड अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और आपको समझ आ रही है कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट और कंसल्ट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी एज हो, कोई भी आप किसी प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप अर्ली एज में हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। नेवर हेजिटेट। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। परेशानी तो देखिए उस चीज़ की हो जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल होती है, कभी देर से, कभी सवेर से, आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रीटमेंट्स होते हैं। जिस तरह थेरेपीज़ की जाती हैं, सबसे पहले तो थेरेपी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक हम थेरेपी नहीं करते, समटाइम्स थेरेपीज़ में, जिस तरह NLP की थेरेपी में आपको फिगर आउट कर लिया जाता है कि क्या इसी तरह से यू कैन फिक्स योरसेल्फ, या उसके बाद अगर गॉड फॉरबिड आपको कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो इट इज़ ऑल राइट। कोई मुश्किल या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जैसे आपको डिफरेंट कोई भी बीमारी हो, सर दर्द हो, डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, उसके लिए भी तो मेडिसिन लेते हैं ना। तो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ होती है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज़ 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 तवज्जो दीजिए। हम सबको कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, और ये जो एक वर्ड बना हुआ है ना आजकल, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है भाई। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जब हम मुस्तकिल तौर पे किसी ना किसी एक कैफियत में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। ये जो छोटे मोटे कभी एक दिन ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इसको हम कहते हैं मुझे एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसको मूड स्विंग्स भी कहते हैं, विच इज़ फाइन, जिनको कि हम फिक्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से थेरेपी से, काउंसलिंग से, विच इज़ ऑल राइट। आई होप आज के इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आगाही मिली होगी, नॉलेज मिला होगा। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कहीं भी देखिए, अपनी फैमिली में, बच्चों में, बड़ों में, दोस्तों में, आप उनकी थोड़ी सी रहनुमाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपको कंसल्ट करना है, आना है, बताना है, जानना है, समझना है किसी भी तरह से, तो मेरा प्लेटफॉर्म तो है ही आप लोगों के लिए। किसी भी तरह से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो खूब ख्याल रखिए, अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक, अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।